जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग या कौमी शाहराह, इसका कोई मुतबादिल अब तक नहीं है सिवाय आप हवाई जहाज़ के ज़रिए जाएं। लेकिन मुतबादिल तलाशा गया और बड़ा खूबसूरत इलाका था। खिता पीर पंचाल से आप वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने का काम कर चुके हैं। ये हुकूमतों ने माजी में किया है। उसका नमूना है मुगल शाहराह, मुगल रूट, जहाँ से मुगल वादी कश्मीर और फिर दारुल हुकूमत दिल्ली का सफ़र आमतौर पर गर्मा के दौरान किया करते थे। लेकिन मुगल शाहराह पर अरसा दराज से दो बड़े मुतालबात हैं। हुकूमतें बदली, निज़ाम बदला, शायद इलाके की अवाम या इलाके की सूरत हाल अब तक नहीं बदली, और यही बदकिस्मती है, यही सितम ज़रीफ़ी है। मुगल शाहराह पर एक तवील मुद्दत से ट्रॉमा अस्पताल तामीर करने और मवासलाती निज़ाम, जो कनेक्टिविटी है, मोबाइल या इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसको बेहतर बनाने की अवाम मांग मुसलसल रखती जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर पहले जो सरकार थी, अब यूटी इंतज़ामिया कोई तवज्जो नहीं दे पाई है और नाकाम साबित हुई है। मुगल शाहराह ख़तरनाक शाहराहों में से एक शाहराह जिस पर अक्सर हादसात रोनमा होते हैं। जब से मुगल शाहराह आमदोरफ्त के लिए खोली गई है तब से उस वक्त तक सैकड़ों जाने उस वक्त से अब तक जा चुकी हैं। ये सिर्फ ट्रॉमा अस्पताल और मवासलाती निज़ाम न होने का नतीजा है। गौरतलब बात यह भी है कि अगर किसी जंगली जानवर को मारा जाए तो पूरी सरकारों में हलचल मच जाती है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ सैकड़ों इंसानी जानें ट्रॉमा अस्पताल और मवासलाती निज़ाम न होने की वजह से ज़ाया हो रही हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरकज़ी सरकार हो या जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया, किसी तरीके से कोई असर नहीं पड़ता, कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये पीर की गली और इसके आसपास का खूबसूरत इलाका है। हज़ारों लोग, बल्कि लाखों सीज़न के दौरान दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, एक वादी कश्मीर से फ्रूट वाली गाड़ियां, ज़रूरी सप्लाई, और जम्मू से राशन या बाकी सप्लाई लेकर वादी पहुंचने वाली गाड़ियां मुतबादिल रास्ता नेशनल हाईवे का तलाश करती हैं तो मुगल शाहराह है। जबकि पीर पंचाल के दो डिस्ट्रिक्ट, ट्विन डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हसासियत इलाके की समझे, लेकिन इंतजामिया हसास नहीं है। इस बीच मुगल शाहराह पर कोई हादसा अगर दरपेश होता है तो ना ही मुगल शाहराह पर कोई मेडिकल सहूलियात दस्तयाब हैं, ना ही हादसे की खबर पहुंचाने का कोई जरिया बनता है, मां सिवाय हादसात के मकाम से गुजरने वाली कोई दूसरी गाड़ी जो इंफॉर्मेशन दूसरी जगह जाकर दे। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। कई हादसात हुए हैं। सुरनकोट में टेम्पो हादसा सुरनकोट से गया, हादसे का शिकार हुआ, बच्चियों की जान चली गई थी। 8 से 9 बच्चियां इसमें अपनी जान गंवा बैठी थी, ड्राइवर ने भी अपनी जान गंवाई थी। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर फौरी तौर पर फर्स्ट एड मिल जाए, तिब्बी इमदाद मिल जाए तो शायद कुछ हद तक बचाया जा सकता है। लेकिन नतीजा ये कि इंतज़ामिया जब सोई है तो लोग भी परेशान हैं। कई बार सड़क हादसे हुए। 12 जुलाई को मुगल शाहराह पर एक ट्रक भी हादसे का शिकार हुआ जिसमें एक शख्स शदीद जख्मी हुआ, 2 की मौके पर मौत हो गई। हादसा शाम 8 बजे हुआ। फ़ोन राब्ता न होने की वजह से गुजरने वाली गाड़ी को भी पुलिस चौकी पर पहुंचकर इतला करनी पड़ी और पुलिस इतला मिलने के बाद मौके पर पहुंची, लेकिन रेस्क्यू करने में दुश्वारी आई। फिर गाड़ी के जरिए पुलिस को नेटवर्क की जगह आकर फायर ब्रिगेड से राब्ता करना पड़ा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और रस्सियों के जरिए लाशों का रेस्क्यू करना पड़ा। 5 घंटों की मशक्कत के बाद लाशों को निकालना पड़ा। इतना कुछ होने के बाद भी इंतजामिया की तरफ से कोई पेशरफ्त देखने को नहीं मिली। अवाम ने जम्मू कश्मीर यूटी से सरकार से अपील की कि फौरी तौर पर मुगल शाहराह पर ट्रॉमा अस्पताल तामीर किया जाए, मवासलाती निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि मुगल शाहराह पर सफ़र करने वालों को मुश्किलात पेश ना आए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर, जिसके साथ मैं आपको छोड़ूंगा, इन लोगों की बात आपको सुनाऊंगा, कि जम्मू कश्मीर के अंदर 75 नए टूरिस्ट विलेजेस, नए से नए सयाती मकामात पर बेहतर सहूलियात और सयाती नक्शे पर लाने के लिए जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कोई कसर नहीं छोड़ रही, महकमा सयाहत कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन इन खूबसूरत इलाकों में सयाह पहुंचेंगे कैसे, इलाके की ज़ीनत वो कैसे बनेंगे, रोज़गार के मौके कैसे पैदा होंगे। किसी की जान चली जाए, वो जाएगा सही लेकिन वापस आएगा, इसकी क्या किसके पास गारंटी है और कौन जवाबदेह है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। क्या सरकारी इदारों के अंदर आज के वक्त में ये सवाल, जिस पर कोई हसासियत है या नहीं, सवाल या निशान बनकर खड़ा है। लोगों की बात सुनिएगा, खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि परेशानियां कितनी ज़्यादा हैं। ये है, एक तो चंडीगढ़ के उस पार जो है टावर की प्रॉब्लम है। टावर अगर होता, वो ट्रामा हॉस्पिटल हमारी मुगल शाहराह पे होता, तो ये जो 3 लोगों की जानें परसों गई हैं, खुदा न खास्ता ये लोग बच जाते हैं, ये बच भी जाते हैं। मैं सरकार द्वारा ये गुजारिश करूँगा आपके चैनल की वसादत से कि इस मुगल शाहराह पे टू वर्ड्स यहाँ से पशाना तक, पीर की गली तक और पीर की गली से लेकर शपैया तक, इसी दरमियान एक ट्रामा हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, लोग बच सकें। और मुगल शाहराह पर जब भी कोई इस किस्म का टू वर्ड्स मामला बन जाए फ़ौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए ताकि
लोगों का बर वक्त इलाज हो जाए। आपके चैनल की वजह, आपका चैनल वैसे भी वक्तन वक्तन लोगों की आवाज़ को दोबारा करता है। मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल के ज़ूमों को ये गुजारिश करता हूँ कि गवर्नर इंतजामिया को गुजारिश की जाए कि वो जल्द ट्रामा हॉस्पिटल जो है वो मुगल शाहरा पर कायम किया जाए। नेटवर्क जो है कम से कम 4 टावर लगने चाहिए चंदीमार्ग से लेके पशाने तक, पीर की गली तक, ताकि लोगों की आमदोरफ्त और कई और मामला भी हैं सिक्योरिटी रीज़न से भी, ताकि कम से कम जो अब आदमी जहाँ पर खड़ा है वहाँ से उसकी बात हो जाए। आपका जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं इस बात पर जरूर कहूँगा कि जो ये हमारी ये जो कौमी शाहरा है मुगल रोड की, यहाँ पर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमें जो एक तो ट्रामा हॉस्पिटल नहीं है, ट्रामा हॉस्पिटल ना होने के कारण हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारे एलजी साहब ने हमें विश्वास भी दिलाया था और साथ में उनके कमिश्नर सेक्रेटरी भी थे कि यहाँ पर ट्रामा हॉस्पिटल जो है वो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा, मगर आज तक वो ट्रामा हॉस्पिटल ना बनने के कारण जो भी यहाँ एक्सीडेंट होता है तो मरीज़ सुरनकोट लाते लाते उसकी मौत हो जाती है। नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क पे क्या कहेंगे? नेटवर्क भी मैं नहीं है। नेटवर्क पर यही कहूँगा कि नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। तो कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो नेटवर्क ना होने के कारण हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं कर सकते, तो उसकी भी भारी समस्या है। मैं अपनी एलजी को और गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा और मैं स्पेशल तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ टावर लगाए जाएँ जिससे कनेक्टिविटी बहाल हो और लोगों को परेशानी। मैं आसिफ बजाज प्रेसिडेंट कांग्रेस सुरनकोट से। जी, मुगल रोड का जहाँ तक मसला रहा, मुगल रोड पे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी बड़ी काफ़ी जो दिक्कत वो आ रही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। पहली बात तो ये कि मुगल रोड तो स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये जो बरसात का मौसम है, बारिश में बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग होती है। मतलब कहीं पिछले दिनों में देखो काफ़ी जो है 1-2 बंदे वहाँ जो बेचारे जान भाग हो गए, फिर एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एक तो नेटवर्क का कोई नेटवर्क नहीं है। अगर कोई बंदा बेचारा कोई गाड़ी कोई एक्सीडेंट किसी खाई में चली जाए तो 4-4 घंटे तक तो लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि नेटवर्क ना होने की वजह से ये सारी जो मुसीबतें बढ़ी हैं। उसके बाद कोई हॉस्पिटल कोई मेडिकल फैसिलिटी जो है वो फैसिलिटी भी नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि एम्बुलेंस का भी जो है वो कोई मुगल शाहरा का देखा जाए तो ये 40 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ना, तो इसमें कोई मेडिकल फैसिलिटी है और ना ही नेटवर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। कम से कम नेटवर्क होना चाहिए। अगर वहाँ कोई किसी के साथ हादसा हो जाता है तो उसका तो मैं कहता हूँ उसका मरना तय है, क्योंकि वो नेटवर्क की रेंज में ही नहीं, वो नेटवर्क को उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँचती है। बहुत ज़रूरी है यहाँ पे एक नेटवर्क फैसिलिटी होनी चाहिए और एक मेडिकल फैसिलिटी, दोनों ये बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो यहाँ लोग बिना मौत मरते हैं। तो ये मेरी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटी का जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए और नेटवर्क फैसिलिटी। देखिए जी, मुगल शाहरा का इशू है, ये नया इशू नहीं है। ये 2019 में हमारे 11 बच्चे सुरनकोट से जो है वो उनकी भी डेथ हुई थी। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम कोई नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। मैंने 2019 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक PIL की थी, इंतखाब अहमद काजी वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस PIL में मैंने स्पेशल ट्रामा सेंटर जो है मुगल रोड पे की जो है वो इस्तदा की है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, और वो भी पेंडिंग है। तो अथॉरिटीज़ इस पे बेसिकली जो है स्लीपिंग है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिक्वेस्ट है कि एक तो कम्युनिकेशन सिस्टम अपडेट किया जाए यहाँ पे मुगल शाहरा पे, और दूसरे एक एडवांस ट्रामा सेंटर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन की लैक की वजह से जब तक बंदे को सुरनकोट या शोपिया में शिफ्ट किया जाता तो बंदों की डेथ हो जाती है और ब्लीडिंग की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। 30 से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक तो कम्युनिकेशन सिस्टम अपडेट किया जाए और दूसरे एक एडवांस ट्रामा सेंटर जिसकी जो तर्ज PGI चंडीगढ़ की तरीके से होना चाहिए, तो वो यहाँ पे